नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वाइन्स ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, आज हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वाइन प्लस शो, जिसमें आपको आपके दैनिक जीवन में काम आने वाली जानकारी या किसी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर या जो भी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी होगी वह हम आपसे साझा करेंगे। दोस्तों, यह शो सोमवार से शुक्रवार रोज शाम को आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। तो एपिसोड में आज हम बात करेंगे भोपाल गैस कांड की। इसमें आखिरकार कौन जिम्मेवार था, किस वजह से ये हुआ था, क्या कारण रहे थे, क्या मरने वालों की संख्या थी और भी बहुत कुछ हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भोपाल जो है मध्य प्रदेश में है, जहाँ पर हाल ही में मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं। अब वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और वहाँ के राज्यपाल लालजी टंडन। तो दोस्तों, चलिए हम हमारे एपिसोड की तरफ बढ़ते हुए आगे की तरफ चलते हैं। तो ये भोपाल गैस कांड जो कहा जाता है, ये सबसे बड़ा भारत का औद्योगिक घटना मानी जाती है, जो 3 दिसंबर 1984 को हुआ। ये जहाँ पर हुआ उस कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, और जिस कारण से ये हुआ था वो था मिथाइल आइसोनाइट गैस। मिथाइल आइसोनाइट गैस जो कि एक बहुत ही जहरीली गैस मानी जाती है, जिसकी वजह से बहुत नुकसान भारत को उठाना पड़ा था, जिसमें भोपाल में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसमें बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ था। तो दोस्तों देखिए किस प्रकार से इसमें भोपाल में नुकसान हुआ था, उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों, इसमें बताया जाता है कि जो मरने वालों की संख्या है, जो सरकारी डाटा दिया गया है, वो है 3787 लोगों की इसमें मौत हो गई थी। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी संख्या में एक शहर में कहा जा सकता है, बहुत बड़ी संख्या में ये लोगों की मौत हुई थी, जो एक जहरीली गैस की वजह से हुई थी। 2006 में सरकार का भी कहना है कि लगभग 5.5 लाख से ज़्यादा लोग इससे सीधे तौर पर प्रभावित हुए थे। इसके कारण बहुत ही ज़्यादा नुकसान भारत को उठाना। इस नुकसान को देखते हुए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के द्वारा यहाँ पर मानव समुदाय और पर्यावरण में क्या कुछ प्रभाव पड़े, क्या कुछ नुकसान हुआ, उसके बारे में ये यहाँ का काम जानने के लिए उनको सौंपा गया था और उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया भी था। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आखिर ये कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई थी, आखिर क्या था इस कहानी में, वो सब हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। 1969 की बात है, जब यहाँ पर ये एक कंपनी UCIL, जिसका नाम दिया गया है, ये खोली गई थी। ये एक कारखाना था जिसे यहाँ पर खोला गया, जो मिथाइल आइसोनाइट नामक एक पदार्थ था। जो एक पदार्थ था उससे कीटनाशक दवाइयाँ बनाई जाती थी, कीटनाशक बनाने का काम किया जाता था। जैसे जैसे काम बढ़ता गया तो 1979 में लगभग 1979 जिसे हम कहते हैं, उसमें मिथाइल आइसोनाइट के उत्पादन के लिए कारखाना खोला गया। मिथाइल आइसोनाइट, जी हाँ दोस्तों, पहले 1969 में मिथाइल आइसोनाइट नामक पदार्थ से कीटनाशक बनाए जाते थे। अब वो उनको कहीं से खरीदना पड़ता था, उसके लिए अब उन्होंने 1979 में वह पदार्थ उत्पादन करने वाला एक कारखाना खोल लिया। जिस कारखाने को खोला था उसको वो बहुत ही ज़्यादा उसके मानक होते हैं सुरक्षा की नज़र से अगर हम देखें तो, परंतु वह उन सभी सुरक्षा उपकरण और सुरक्षा मानक जो थे उनको पालन करने में असमर्थ रहे थे, जिसके लिए एक ये बहुत बड़ा कारण माना जाता है। वहाँ पर एक मैनुअल होता है जो किसी भी कंपनी या किसी भी कारखाने को चलाते हैं तो वो बनाया जाता है, सावधानी के लिए बनाया जाता है, परंतु वो वहाँ पर अंग्रेजी में था और वहाँ पर काम जो कर रहे थे कर्मचारी वो इंग्लिश नहीं जानते थे, जिस कारण ये एक बहुत बड़ा कारण रहा था। तो आगे बढ़ते हुए आखिर क्या मुख्य कारण थे जिनकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। तो दोस्तों, इसमें देखिए कि सबसे पहले तो वहाँ पर अब पाइप लगी हुई थी कुछ, जिनमें हवा के द्वारा से उन्हें साफ किया जाता था, जो अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे थे। उसमें एक वहाँ पर टैंक था, कहा जाता है कि वहाँ पर एक टैंक था जिसकी संख्या नंबर 610 थी, जो नियमित रूप से उसमें गैस भरी जाती थी। गैस कौन सी? आइसोसाइनाइट गैस भरी जाती थी उसके अंदर। तो वो जो गैस भरी गई थी वो नियमित से कहीं ज़्यादा भरी गई थी, जिस कारण क्या हुआ कि उसमें गैस लीक होने का खतरा पैदा हो गया था। हुआ भी तो कैसे कि उसमें ज़्यादा गैस डाल दी गई, जिसका तापमान गैस का 4.5 डिग्री रहना चाहिए था, वो बढ़कर अब 20 डिग्री पहुंच चुका था। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर 4.5 डिग्री तापमान था और कहाँ पर 20 डिग्री, दोनों में कितना डिफरेंस है? 5 गुना से भी ज़्यादा ये हो गया था, जिस कारण यहाँ पर इस टैंक का था जो तापमान था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और उस टैंक को ठंडा करने के लिए कुछ बनाए गए थे, कुछ उनको ठंडा करने के लिए फ्रीजिंग वगैरह जो बनाए गए थे, वो सभी क्या हो गए, जो फ्रीजिंग बनाए गए थे वो सभी के सभी बंद कर दिए थे, ताकि बिजली का बिल कम आए, कंपनी को कम बिजली का बिल चुकाना पड़े। और उन्हें नहीं पता था कि कितना बड़ा नुकसान हो सकता था इस वजह से।
इसी तरह चलते हुए एक दिन 2-3 दिसंबर की रात्रि टैंक संख्या 610 में से पानी का रिसाव शुरू हो गया, जिस कारण क्या हुआ, उसमें गर्मी और दबाव बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया, जिससे उसका अंदरूनी तापमान कहाँ 4.5 डिग्री पर जाना था जो 200 डिग्री के पार पहुंच गया, 200 डिग्री के पार पहुंच गया, जिस कारण मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव देखते ही देखते वातावरण में फैल गया और 45 से 60 मिनट में देखते ही देखते 45 से 60 मिनट के बीच में लगभग 30 मीट्रिक टन गैस का रिसाव भोपाल शहर में हो गया, जिस कारण 5.5 लाख से भी ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हो गए, जिन्हें मृत्यु तक पहुंचा दिया और बहुत से लोग यहाँ पर अपंग हो गए और बहुत कुछ नुकसान यहाँ पे पशु पक्षियों पर्यावरण को झेलना पड़ा। इससे भोपाल के अंदर जो बादल ऊपर दिखाई दे रहे थे उसमें फोस्जीन, हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड आदि के अवशेष बादल के अंदर देखने को मिले, बहुत बड़ी मात्रा के अंदर ये सब कुछ देखने को मिला। उसके बाद हम बात करें अगर आंकड़ों की, तो भोपाल में लगभग 5,20,000 लोग इस विषैली गैस से मिथाइल आइसोनाइट से प्रभावित हुए, सीधे तौर पर प्रभावित हुए, जिसमें से 2 लाख सिर्फ 2 लाख लगभग 2 लाख 15 वर्ष की आयु से कम थे, यानी कि हमारे देश का भविष्य 2 लाख बच्चे जो भविष्य थे वो थे और 3,000 गर्भवती महिलाएं इसमें शामिल थी, जिस कारण यहाँ पर इतना बड़ा, ये देखिए आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी, ये 3 दिसंबर के दिन की वो तस्वीर है जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो दोस्तों इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद दोषी को क्या सजा दी गई? दुर्घटना के 5 दिन जब पूरे हुए तो 7 दिसंबर का दिन आया 1984 में, और यूसीसी जो 1979 में जो कंपनी खोली गई थी उसका नाम था, उसके सीईओ थे ओ वारेन एंडरसन की गिरफ्तारी तो हुई। उसके बाद 6 घंटे बाद ही उन्हें $2100 की मामूली जुर्माने राशि पर छोड़ दिया गया, मुक्त कर दिया गया। लगभग 5.5 लाख लोगों का दोषी सिर्फ 6 घंटे जेल में रहा और मात्र $2100 जुर्माने पर उसे छोड़ दिया गया। ये उन 5.5 लाख लोग जो इस केस से प्रभावित हुए, उसके दोषी को मात्र 6 घंटे जेल में रखा गया और $2100 पर उसे मुक्त कर दिया गया। इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बाद सरकार ने अपने लेवल पर बहुत से सामाजिक कार्य और लोगों के लिए बहुत से कार्य वहाँ पर चलाए थे और उनको सही करने की कोशिश की थी। अब हाल ही में विशाखापट्टनम में भी एक ऐसी ट्रेजरी हुई है जिसका जिक्र आया है, उसमें भी बहुत ही जान माल का खतरा बताया जा रहा है। उसके अभी आंकड़े सही तरह से आए नहीं हैं, परंतु जो भी है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा कंपनी के मालिकों, फैक्ट्री के मालिकों को ध्यान रखना चाहिए। हर किसी का जीवन बहुत जरूरी है, चाहे वो पशु पक्षी है या पर्यावरण है या कोई भी मानव जाति है, हमें सबका ध्यान रखना चाहिए और इसमें ऐसी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का शो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जाकर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहाँ कमी है और क्या कुछ सुधार किए जा सकते हैं। आप हमें दोस्तों फेसबुक पर भी हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं जो वाइन्स ऑफ नॉलेज के नाम से है, और टेलीग्राम पर भी हमारा चैनल है, आप वहाँ पर भी जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारा चैनल वाइन्स ऑफ नॉलेज के नाम से ही है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम के चैनल पर वहाँ पर डाल दूँगा, इसका लिंक फेसबुक और टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ कल।